Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss some random questions of UGC NET Economics paper 2020. So let's get started. So first of all, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से. सो न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज गिवन थी, आपको सैम्पल मीन की वैल्यू गिवन थी 99. सैम्पल मीन आपको गिवन था 99. उसके बाद आप लोगों को जो पॉपुलेशन मीन है यानी कि म्यू की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी 100. उसके बाद आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी गई थी 400. और आप लोगों को z की वैल्यू भी गिवन थी जो थी -2.5. और आप लोगों से जो वैल्यू पूछी गई थी वो थी सिग्मा की यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी कि इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है. सो हम लोग इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है. सो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला हमारा आएगा z इज इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n. सो अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे. सो z की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी -2.5. मीन यानी कि सैम्पल मीन जो आपको था वो गिवन था 99. और इसके बाद पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू आपको गिवन थी 100. सिग्मा की आप वैल्यू आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी थी. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा. और जो n था वो आपको गिवन था 400 यानी कि आप लोगों ने 400 की स्क्वायर रूट वैल्यू जो थी वो निकालनी थी. उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आएगा -2.5. यहाँ पर आपके पास आएगा 99 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट -1 ओवर सिग्मा. और स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20. अब 20 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे. सो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी -2.5 इज इक्वल्स टू -20 ओवर यहाँ पर आएगा सिग्मा. माइनस को माइनस के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इस सिग्मा को उधर ले जाएंगे यानी कि हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, सिग्मा आएगा 2.5 सिग्मा 2.5 सिग्मा. और यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू आई थी 20. अब हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 2.5 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड. सो 20 को 2.5 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, पॉइंट को हटाने के लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 200 ओवर 25. सो 25 के टेबल में 200 जो है वो आता है 8 पे यानी कि हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू आ रही है 8. सो इस सम में, इस न्यूमेरिकल में आपके जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था सिग्मा की वैल्यू आनी थी 8. सो जिन बच्चों ने 8 को मार्क किया है उनके यहाँ से 2 नंबर जो है वो सिक्योर हो गए हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था पेपर में कि IS और LM किसको रिप्रेजेंट करता है. सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि IS कमोडिटी मार्केट यानी कि गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को और LM मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है. सो इसका आना है कमोडिटी मार्केट यानी कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट. उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइट रेवोल्यूशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है यानी कि किसके साथ एसोसिएटेड है वाइट रेवोल्यूशन. सो वाइट रेवोल्यूशन जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है वाइट यानी कि ये मिल्क के साथ एसोसिएटेड है. सो वाइट रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, ये मिल्क के साथ एसोसिएटेड है. उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था जिसमें आपसे IMF के डिफरेंट फंक्शंस जो थे, आपको 4 फंक्शंस आपको गिवन थे और आपने ये पहचाना था कि इनमें से कौन सा फंक्शन IMF का नहीं है यानी कि इनमें से किस काम को IMF नहीं करता. सो वहाँ पे आपको लोगों को एक ऑप्शन गिवन था कि जो IMF है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स देता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि IMF प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी फंडिंग जो है वो नहीं करता. सो जिस ऑप्शन में आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ था वो आपका गलत है यानी कि उसको आप लोगों ने टिक करके आना था. उसके बाद आप लोगों को ग्रोथ मॉडल्स गिवन थे. ग्रोथ मॉडल्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन उनके डेट्स में थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी. सो इसको हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे. पहले आपको गिवन था शम्पेटर का मॉडल, उसके बाद आपको गिवन था हैराडमर मॉडल, एक आपको गिवन था सोलो का मॉडल और एक आपको गिवन था रोस्टो का मॉडल. सो इन मॉडल्स को आप लोगों ने जैसे जैसे इनको
पब्लिश किया गया, वैसे वैसे उन्हीं डेट्स के हिसाब से आप लोगों ने इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आना है शम्पीटर का मॉडल, जो कि आया था इन 1911। उसके बाद आना है हैरड डॉमर मॉडल। हैरड का मॉडल आया है इन 1939 और डॉमर का मॉडल आया है इन 1946। उसके बाद सोलो का मॉडल, जो कि आया था 1956 में। और सबसे लास्ट पे आप लोगों के पास आना था रोस्टो का मॉडल, यानी कि इन ग्रोथ मॉडल्स की जो अरेंजमेंट थी वो होनी थी। सबसे पहले आना था शम्पीटर का मॉडल, उसके बाद हैरड डॉमर मॉडल, जिसको कि हैरड ने दिया था इन 1939 और डॉमर ने इस मॉडल को दिया था इन 1946। सोलो का मॉडल थर्ड नंबर पे, जो कि आया था 1956 में। और फोर्थ नंबर पे आप लोगों के पास आना था रोस्टो का मॉडल, जो कि आया था 1960 में। उसके बाद आप लोगों को ये भी पूछा गया था कि जो लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस का जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। सो आपसे ये पूछा गया था। सो आपको पता ही है कि जो लॉरेंस का कर्व है वो इनकम की इनइक्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस कंट्री में कितनी इनकम इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, इसको कौन मेजर करता है, इसको मेजर करता है लॉरेंस का कर्व। सो लॉरेंस कर्व ये बताता है कि कितनी इनकम इनइक्वालिटीज़ उस कंट्री में पाई जाती हैं। सो यहाँ पे आपका आना था इनकम इनइक्वालिटीज़, आपका करेक्ट आंसर हो जाना था। उसके बाद एक चेक बाउंस के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट्स बता रहे कि अगर चेक जो है वो बाउंस हो जाए तो उस केस में कितनी पनिशमेंट जो है वो दी जाती है। सो यहाँ पे आपके पास आना था 2 years। अगर आप लोगों ने किसी व्यक्ति को चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गए, यानी कि आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने कि आप लोगों ने फिल करके दिए थे, सो उस केस में क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा और उस केस में आप लोगों को जो पनिशमेंट है वो 2 साल की दी जाएगी। सो अगर मैक्सिमम पूछा गया है तो 2 साल आना था, बट कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये मिनिमम पूछा गया था। अगर मिनिमम पूछा गया होगा तो यहाँ पे आना था 6 months। सो मैक्सिमम के केस में it will be 2 years and in case of minimum it will be 6 months। so ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों से पूछे गए थे। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।